नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अमेरिकी बाजार सपाट बंद, निवेशकों की नजर शुक्रवार को आने वाली जॉब रिपोर्ट पर। यूरोप में भी मामूली बढ़त, हालांकि एशिया में मिला जुला कारोबार। भारतीय बाजारों में भी दिखी शानदार तेजी, 500 पॉइंट तक चढ़ा सेंसेक्स। निफ्टी भी 7,300 के पार। 7 सालों में पहली बार सबसे ज्यादा मुनाफे वाले रहे पिछले 2 दिन। बाबा रामदेव के बाद टाटा ग्रुप के साथ हाथ मिलाने को तैयार किशोर बियानी। ट्रेंट हाइपर मार्केट में जल्द बिकेगा फ्यूचर ग्रुप के प्रोडक्ट, आज ऐलान संभव। लोन डिफॉल्ट मामले में एसबीआई ने की विजय माल्या की गिरफ्तारी की मांग। बेंगलुरु के कोर्ट में दी अर्जी, कहा पासपोर्ट हो जब्त। आईएमएफ ने वित्तीय वर्ष 2017 में भारत की ग्रोथ 7.5% रखी बरकरार। पीएसयू बैंकों और कॉर्पोरेट के बड़े कर्ज पर किया आगाह। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम पर सरकार की पीठ थपथपाई। बैड लोन मामले में बैंकों और आरबीआई पर सीबीआई चीफ का जोरदार हमला, का बड़े डिफॉल्टर्स पर सीबीआई अदालत क्यों ले खुद एक्शन। बैंक और सीबीआई की वर्किंग कमेटी मिलकर सुलझाएगी मामले। लेकिन चलिए, हमेशा की तरह सबसे पहले इस गुरुवार की सुबह किस तरह के संकेत है। हमारा जो निफ्टी सिंगापुर में लिस्टेड है, जिसे हम एसजीएक्स निफ्टी कहते हैं, एक बार फिर से मजबूती के संकेत देता हुआ और इस समय 3/4% से ज्यादा की बढ़त के साथ भारतीय बाजार खुलने का अंदेशा वहां से मिलता हुआ। दरअसल एशिया में हम देख रहे हैं हरे निशान के साथ कामकाज। तो एशिया में भी जो कल के गेन्स थे वो आज भी इंटैक्ट है और इनफैक्ट हरे निशान के साथ ही वो तमाम इक्विटी मार्केट्स कामकाज कर रहे हैं। सीबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी का मानना है कि भारतीय बाजारों में आज भी खरीदारी करने के मौके ढूंढे। तो अच्छे गैप अप के साथ एक बार फिर से ओपनिंग, क्या इसके बाद भी पिछले 2 दिनों की तरह ऐसे ही सेशन होगा जिसमें फिर से सस्टेन्ड बाइंग होगी और गैप अप में खुलने के बावजूद भारतीय बाजारों में और ऊपरी स्तर देखने को मिलेंगे? ये अनिल से मैं आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन क्विकली वापस लौटते हैं ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स की तरफ। और यहां पे हमने देखा है अमेरिका में, आपको याद होगा कल मैंने कहा था कि कई सालों में ऐसा हुआ है कि महीने की इतनी स्ट्रांग शुरुआत हुई थी, अमेरिका में 2 से 3% की तेजी थी। कल का ट्रेडिंग सेशन जो वहां पे हुआ है वो गेन्स इंटैक्ट थे। इनफैक्ट वहां के मार्केट्स भी 1/4 से आधे % के उछाल के साथ कामकाज कर रहे थे। मेरे साथ मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं। डिम्पी, हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आज फिर बेहतर संकेत कहने चाहिए, कुछ बुरा नहीं है, एटलीस्ट हरे निशान के साथ या मिला जुला कामकाज देखने को मिल रहा है। हाँ, ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप यूएस मार्केट को कल देखेंगे, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में बिल्कुल फर्क था। फर्स्ट हाफ में दबाव था, लेकिन सेकंड हाफ में हमने वापस एक अच्छी स्ट्रेंथ आते हुए देखी, क्योंकि जब कच्चे तेल की भंडार के आंकड़े आए जो कि 25,000 बैरल के हिसाब से कम आए थे और उम्मीद थी कि शायद थोड़ा बढ़कर आंकड़े आएंगे, उस वजह से हमने देखा कि क्रूड के अंदर इंपैक्ट आया और साथ ही साथ यूएस मार्केट्स वापस थोड़ा बहुत तेज होते हुए दिखे हैं। इसके अलावा 2-3 और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे अगर आप देखें अमेरिका में ही अब जो आगे चल के जो निजी नौकरियों के जो आंकड़े आए, अभी निजी नौकरियों के जो आंकड़े आए हैं वो करीब 2 लाख बढ़कर आए हैं। तो एक अच्छा इंडिकेटर था जिसने वापस बाजार को थोड़ा प्रोपेल किया। ये सेकंड हाफ के आंकड़े हैं जिसने बाजार को काफी हद तक प्रोपेल करते हुए दिखे। इसके अलावा अगर आप देखें तो क्रूड को ही लेकर अब 15 देश शामिल हो सकते हैं, जो कि एक बैठक होने वाली है जिसमें उत्पादन घटाया जाएगा। ये ज्यादा से ज्यादा संख्या देशों की हो रही है और इस बार कोई बड़ा कॉन्क्रीट रिजल्ट आ सकता है। इसलिए भी शायद आपको ध्यान रखना होगा कि आने वाले दिनों में क्रूड के अंदर आपको वॉलिटिलिटी दिखेगी और अमेरिकी बाजारों ने इसको हाथों हाथ लिया है। आज सर्विस पीएमआई के आंकड़े आने, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान रखिएगा। और फैक्ट्री ऑर्डर्स के आंकड़े भी यूएस से आज ही होंगे। शुक्रवार को जॉब रिपोर्ट के आंकड़े आने वाले हैं। तो यहां पे ये 2-3 इंपॉर्टेंट आंकड़े होंगे जिसपे अभी बाजार रिएक्शन देना बाकी है। यूके में अगर आप देखें तो कंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग के आंकड़े 10 महीने के निचले स्तरों पर पहुंचे हैं। इसलिए कल अगर आप यूरोपीय बाजारों में देखेंगे, फुट्सी एक ऐसा इंडेक्स था जो कि लाल निशान में था। कैक्स और डेक्स, इन सभी के अंदर हमने वापस पुल बैक आते हुए देखा था। इसके अलावा अगर आप देखें तो चाइना और जापान के अंदर जिस तरह का स्ट्रेंथ अभी देखने को मिल रही है, जो कदम अभी बैंकिंग सिस्टम में उठाए हैं, उसका इंपैक्ट काफी हद तक आज भी देखने को मिल सकता है। ओके, तो संकेत पॉजिटिव हैं। एशिया में हर निशान के साथ कामकाज होता हुआ, तो इसीलिए आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज फिर से एक मजबूती का सेशन होगा। वैसे ध्यान रखें, भारतीय बाजारों में पिछले कुछ दिनों में बेहद स्ट्रांग मोमेंटम देखने को मिला है।
बजट के अगले दिन मंगलवार को, यानी कि आपको याद होगा पिछले 7 सालों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल डे मूव था, उछाल के साथ कामकाज हुआ और कल भी वो मजबूती कायम रही। दिन भर मोमेंटम सस्टेन हुआ और फाइनली दिन के हाईज पे जाके इंडियन मार्केट्स क्लोज हुए। सेंसेक्स निफ्टी में 2-2% का उछाल। इनफैक्ट पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन मंगलवार और बुधवार को जोड़ लीजिए, सेंसेक्स में 1200 अंक की मजबूती, निफ्टी में ऑलमोस्ट 400 अंक का उछाल देखने को मिला है। और कल के ट्रेडिंग सेशन में तो हाईलाइट थे बैंक्स। बैंक निफ्टी 4.5% और उसमें भी सरकारी बैंक्स का जो इंडेक्स होता है पीएसयू बैंक इंडेक्स, उसमें देखिए आप 10% का उछाल देखने को मिला है। और आज अनिल की मैंने कोट प्लेट पढ़ी थी कि खरीदारी करने के मौके, लेकिन आज फिर से गैप अप होने वाला है। अनिल जी हाय, गुड मॉर्निंग, मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस समय। पिछले 2 दिनों से मैं यही जानना चाह रहा था, गैप अप के साथ खुलेंगे उसके बावजूद क्या खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन गैप अप के बाद खुलने के बाद भी इंडियन मार्केट्स में बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू रहा है। और पिछले 2 दिनों के एफआई के बाइंग आंकड़े, कल परसों 1700 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग और कल 1400-1500 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी का आंकड़ा। तो हम जिस बात से नर्वस थे कि एफआईएस खरीद नहीं रहे, अब फाइनली अच्छी खरीद का आंकड़ा आ रहा है। तो आज का गैप अप के बाद फिर से खरीदारी करने के मौके ढूंढ लूं सर, हिम्मत कर डालूं? 100% आशीष, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि इतने दिनों में सबसे बेहतरीन आंकड़े कल ही के हैं, क्योंकि कल के आंकड़ों में कहीं कोई डील वील का कोई चक्कर नहीं है। पूरे के पूरे क्लियर कट खरीदारी के आंकड़े हैं और कैश मार्केट के साथ साथ वायदा कारोबार में भी। तो अब ऐसे में दिक्कत आपके लिए क्या है कि निफ्टी अगर इतना गैप से खुल जाए तो फिर हिम्मत नहीं होती आपकी खरीदारी करने की। तो बेहतर क्या है, अभी भी मुझे लगता है कि जो वायदा कारोबार के मिड कैप के स्टॉक्स हैं वहां पर अभी भी बहुत शॉर्ट कवरिंग ड्यू है, वहां पर अभी भी तेजी होना बाकी है। तो वहां ज्यादा बेहतर मौके, कल भी आपने देखा किस तरह से 5-5, 10-10% ये सारे वायदा कारोबार के कई स्टॉक भागे हैं, अभी भी भागेंगे। तो ज्यादा बेहतर ये कि जब बाजार का मूड मोमेंटम सही है और आप निफ्टी को गैप से देख रहे हैं तो फिर वो स्टॉक्स ढूंढिए जहां पर अभी तेजी नहीं बनी है, वहां पर ज्यादा अच्छे मौके मिलेंगे। दूसरी बात, बैंक निफ्टी में अभी भी थोड़ी अपसाइड दिख रही है, क्योंकि 14,500 को पार करके जिस तरह से बैंक निफ्टी टिक गया, फिर 15,000 के लेवल को भी पार किया, तो अभी भी बैंक निफ्टी में 200-300 पॉइंट की जगह ऊपर की तरफ नजर आती है। अब ये जरूर है कि इतना भाग चुके हैं हम, तो थोड़ा ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन लग रहा है 7,450 के आसपास तक एक बार जाने की कोशिश कर सकता है। जो जहां रुकेगा वो पहला रेंज जो दिख रहा है 7,450 से 7,500 का है, यहाँ पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में भी बना हुआ है। तो उस लेवल के नजदीक पहुंचे, वहां प्रॉफिट बुकिंग करें और फिर डिप्स का इंतजार करें। लेकिन एक चीज तो बहुत क्लियर है आशीष, कि ये बाय ऑन डिप्स का मार्केट बन चुका है और ऐसे में मेरा ध्यान आज पूरी तरह से मिड कैप्स पे होगा। ओके, तो बाय ऑन डिप्स यानी कि किसी भी गिरावट में खरीदारी करने के मौके ढूंढने वाला बाजार है ये। निफ्टी में हालांकि खरीदारी करके चले आज 7450 के टारगेट और 7300 पे स्टॉप लॉस लगाए। और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो हमने कल भी देखा था, मोमेंटम कई स्टॉक्स में बेहद स्ट्रांग था, शायद आज भी एक ऐसे ही सेशन हो, छोटे मझौले शेयरों पर आप ज्यादा फोकस करें। लेकिन बाजार पे एक और एक्सपर्ट की राय आगे लेकर आऊंगा, उनसे भी जानूंगा कि निफ्टी पे आज रणनीति क्या होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले, जैसे अनिल भी कह रहे थे, वायदा बाजार में कई स्टॉक्स गजब का मूव था। एसबीआई 11%, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन जिसे हम एनसीसी कहते हैं 10% का उछाल, और लंबी लिस्ट थी ऐसे तगड़े मूव्स की वायदा बाजार में। मेरे साथ डिम्पी बने हुए, हमेशा के डिम्पी से जानते हैं। डिम्पी, कल के क्यूज क्या कहते हैं वायदा बाजार से? परसों तो कल आपने सुबह हाईलाइट किया था कि अच्छे सेशन रहा है, अच्छा आउटलुक नजर आ रहा है, और वाकई सेशन अच्छा देखने को मिला। कल भी का उतनी स्ट्रेंथ आंकड़ों में देखने को मिली है? बिल्कुल, आंकड़ों में स्ट्रेंथ आई है। जो अभी अनिल आपको एफआईएस के आंकड़ों का हवाला दे रहे थे, उसमें अगर आप देखें 3:1 की रेशियो है पिछले 2 दिन का ट्रेड के अंदर, जहां पे 3,000 करोड़ रुपए के आसपास एफआईएस ने खरीदारी की है। वहां पे डीएस की बिकवाली जरूरी है, लेकिन ये रेशियो 1:3 का है, तो बाजार को ये काफी पसंद आएगा, इसलिए जल्दी जल्दी सरेंडर करेगा नहीं मार्केट। ये कम से कम पहला आंकड़ा जो है जो कि समझ में आ रहा है। दूसरा, पर अब इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़े देखें, वापस 4,000 करोड़ रुपए की खरीदारी है। कल भी यहां पे अच्छी खासी करीब 5,000 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी थी, तो 10,000 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी मोटा मोटी इंडेक्स ऑप्शन में हुई है, जो कि आपको यह दिखा रहा है कि बाजार के अंदर कहीं भी शॉर्ट कवरिंग और साथ साथ ताजा खरीदारी दोनों है, क्योंकि डायरेक्शनल अप्रोच आपको इंस्टीट्यूशंस की ऑप्शन ट्रेड से ही मिलता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो कि ऑप्शन ट्रेड है, आज पूरा दिन भर अगर आप किसी एक ट्रेड को या एक ऑप्शन को देखना चाहें, वो 7300 की कॉल और पुट दोनों है, क्योंकि कल इसके अंदर जो मोमेंटम हुआ है वो कल 7300 की कॉल के अंदर प्रीमियम बढ़ रहा था, खरीदारी हो रही थी, और 7300 की पुट के अंदर भी प्रीमियम घट रहा था और बिकवाली हो रही थी। आज भी बाजार इसी तरह से ही मोमेंटम दिखाएगा। ट्रेड करने के लिए 7300 की कॉल आज सबसे बेहतर है। पुट को आप प्लस करें अगर आप थोड़ा भी कमजोर देखते हैं बाजार को, और जब भी आपको बाजार थोड़ा मजबूत दिखे 7300 की कॉल में उतर के उसको बाय कर सकते हैं।
ओके, चलिए अब फोकस क्विकली इवेंट्स कैलेंडर पे आज का, यानी कि आपकी हमारी नजर आज कहां होनी चाहिए। लोकसभा में आधार बिल होगा पेश, संसद में ईपीएफ पर टैक्स को लेकर वित्त मंत्री दे सकते हैं बयान, फ्यूचर ग्रुप की आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जैसे हम हेडलाइन में भी कह रहे थे, ट्रेंट के साथ करार का ऐलान संभव है, होंडा की नई अमेज का लॉन्च होना है, साथ साथ शाओमी रेडमी नोट 3 का लॉन्च है, 15,000 से कम कीमत का अंदाजा लगाया जा रहा है, बीसीसीआई पेप्सिको की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पार्टनरशिप का ऐलान वहां पर संभव है। लेकिन चलिए निफ्टी पे एक और एक्सपर्ट की राय लेकर आऊंगा, ऐसा मैंने प्रॉमिस किया था। अब हमारे साथ प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के किरण जाधव जोड़ रहे हैं। किरण जी हाय, गुड मॉर्निंग। क्या करूं, खरीदारी कर डालूं सर? आशीष जी मॉर्निंग। हाँ बिल्कुल खरीदारी कर देनी चाहिए। 7340 ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा आज के लिए, तो स्टॉप लॉस 7320 के साथ ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए और टारगेट 7420 के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग। तो दोनों एक्सपर्ट्स मानते हैं गैप अप के बावजूद भी आप खरीदारी करके चले। अनिल भी यही कह रहे थे, 7450 के उन्होंने टारगेट दिए थे, किरण का भी मानना है खरीदारी करें 7420 तक के टारगेट्स के लिए। लेकिन किरण जी कोई स्टॉक्स ट्रेड के लिए आइडेंटिफाई करे हो आपने? दो स्टॉक्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं चार्ट्स के हिसाब से। पहला होगा फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, जहां पे स्टॉप लॉस 328 का लगा के ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, मिनिमम टारगेट 347 का हो सकता है। दूसरा होगा कजारिया सिरेमिक्स, जहां पे स्टॉप लॉस 920 के साथ ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है और टारगेट 964 के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो दो कैश मार्केट के स्टॉक्स फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज और कजारिया सिरेमिक्स, दोनों में खरीदारी करने की सलाह। किरण जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और डिम्पी बने हुए हैं जिन्होंने और एक्सपर्ट से बातचीत करी आज के ट्रेडिंग आइडियाज लेने के लिए। डिम्पी बताएं। हीरो मोटोकॉर्प पे आप खरीदारी कर सकते हैं, 2925 तक का टारगेट मिल जाएगा, कुणाल सरोगी की रिकमेंडेशन है, और 2750 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना होगा, 2 दिन के हिसाब से दिया गया सौदा है। इसके अलावा जेके दोषी की रिकमेंडेशन में आप सीएट को खरीदारी कर सकते हैं, 1120 तक का टारगेट रख के सीएट खरीदें, 1020 तक का एक स्टॉप लॉस भी रख लें, ये 3 से 4 दिन रखना होगा आपको। और इसके अलावा विवेक गुप्ता की रिकमेंडेशन बायकॉन को लेकर है, यहां पर भी खरीदारी ही है, और जो टारगेट है करीब 494 तक का है, और आपको जो स्टॉप लॉस रखना है वो 474 का। चलिए मूड अच्छा है। दोनों एक्सपर्ट से बात करी, निफ्टी में खरीदारी करने की सलाह, और पांचों स्टॉक्स जो कॉल्स आए, पांचों स्टॉक्स में खरीद की ही सलाह बनती है। लेकिन क्या खबरें भी ऐसी पॉजिटिव आ रही हैं? आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे फोकस में, जानते हैं मेरे सहयोगी हेमंत घई से। हेमंत हाय, गुड मॉर्निंग। कौन से स्टॉक्स रडार पर रहने वाले? आप कह रहे हैं बाजार का मूड अच्छा है, बाजार का मूड बैंकिंग शेयरों ने बनाया है, और पहला शेयर जो मेरी लिस्ट में वो बैंक से ही है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इस पर आपकी नजर होनी चाहिए। LIC को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर रहे हैं 52 रुपए 66 पैसे पर, और इसके जरिए 165 करोड़ रुपए ये जुटाने का इन्होंने बोर्ड ने अप्रूवल दिया है। साथ ही 583 करोड़ रुपीज और जुटाने वाले हैं, कर्ज को इक्विटी में तब्दील कर 70 रुपए पर वो ट्रांसफर होगा, वो चेंज होगा, जो डेट को इक्विटी में ये चेंज करेंगे। तो इस शेयर पर आपकी नजर होनी चाहिए। साथ ही टाटा स्टील पर भी नजर रखिए। जमशेदपुर का जो इनका प्रोजेक्ट है, वहां पर विस्तार के लिए एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री की मंजूरी मिल गई है। करीब 1900 करोड़ रुपए के आसपास का खर्च करके ये उस कारोबार का, उस यूनिट का विस्तार करने वाले हैं। टेलीकॉम कंपनियों के लिए यहां पर खराब खबर आती हुई, टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर एक जुर्माना लगाया है, कुल मिलाकर 323 करोड़ रुपए के आसपास का, और पिछले 9 महीनों में जिस तरह से वेरिफिकेशन नियमों में उल्लंघन किया है, तो उसके बाद ये एक जुर्माना इनके ऊपर लगा है। तो ये सबको मिलकर देना होगा, तो इतना बड़ा जुर्माना नहीं है, लेकिन सेंटीमेंट के लिहाज से जरूर एक खराब खबर दिखती है। साथ ही ऑटो कंपनियों के ऊपर नजर रखिए, इनके लिए एक अच्छी खबर आती हुई। कुछ दिनों से चर्चा चल रही थी कि पुरानी गाड़ियां जो 10 साल से पुरानी हैं, उनको वापस अगर कस्टमर्स करते हैं तो किस तरह के डिस्काउंट्स उनको मिलेंगे, तो उसकी जो पॉलिसी है वो तैयार होती हुई दिख रही है, और माना यह जा रहा है कि 50% तक का रिबेट मिलेगा उन कस्टमर्स को जो अपनी 10 साल की पुरानी गाड़ियां देंगे। तो 50% का जो रिबेट है वो एक्साइज के ऊपर मिलता हुआ दिखेगा। तो जाहिर सी बात है, इन कंपनियों की जो बिक्री है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ये एक पॉलिसी है जिसका सभी ऑटो कंपनियों को इंतजार था, और ये जल्द आने वाली है। ओके, तो मोटा मोटी सब पॉजिटिव ही है। टेलीकॉम को अगर छोड़ दो, और भी माइनर पेनल्टी वहां पे लगती हुई, अदरवाइज स्टॉक खबरों में जो है वो भी ज्यादातर पॉजिटिव है। तो ऑल फिंगर्स क्रॉस, शायद आज का सेशन भी अच्छा होगा। छोटा सा ब्रेक के बाद कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स, वहां पे भी तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। तो उस पॉकेट में हमारी रणनीति क्या हो, इस पे बातचीत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है फोकस कमोडिटी मार्केट्स में। पहले सोना, ध्यान रखें कल हमने देखा अमेरिका में डेटा स्ट्रांग आया, यूएस में जो प्राइवेट जॉब्स जुड़ने की संख्या थी उम्मीद से कहीं बेहतर हुई,
डॉलर स्टेडी होता हुआ नजर आया। उसके बावजूद सोना $1240 के आसपास काम कर रहा है। तगड़ा मोमेंटम था बीते महीने भी। हमारे साथ इस समय कार्वी कॉर्पोरेट के हिमांशु गुप्ता हैं और आज मैं पहले सोने पे फोकस करना चाहूंगा। हिमांशु जी, क्या करना चाहिए सोने में? थोड़ा सा नियर टर्म, थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू क्या होगा? गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखिए, मैं पहले ये बताना चाहूंगा कि हमने रिसेंटली 1-2 वीक से देखा है कि पहले जीडीपी के नंबर्स, फिर मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग और कल फाइनली एम्प्लॉयमेंट के सभी एक के बाद एक जो यूएस से डेटा निकल के आ रहे हैं वो सब एस्टीमेट से कहीं बेहतर निकल के आ रहे हैं। तो इससे चलते ये एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं कि आगे चल के फेडरल रिजर्व रेट हाइक करने में आसानी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने बार बार ये बात बताई है कि डेटा बेस्ड अप्रोच रहेगी, डेटा को देखते हुए इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी की जाएगी। तो इसका सीधा सीधा दबाव गोल्ड के प्राइसेस में देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ हमने देखा है कि पिछले 1 वीक से गोल्ड प्राइसेस एक दायरे में कारोबार कर रहे हैं $1220 से $1240 के बीच में। और यही हमने कल देखा, कल लोअर लेवल से एकदम थोड़ी सी उछाल देखने को मिला, बट ब्रॉडर रेंज अभी भी वही है। मैं रिकमेंड करूंगा कि हायर लेवल्स पे गोल्ड में शॉर्ट पोजीशन बनाई जाए। 29,380 के लेवल पे शॉर्ट किया जा सकता है। 29,100 का पहला टारगेट रहेगा और शॉर्ट टर्म में 28,800 तक भी देखने को मिल सकता है। अच्छा, कच्चा तेल कल हालांकि बहुत अस्थिरता थी, फाइनली हरे निशान में जरूर कल जाके बंद हुआ, लेकिन क्यों थी? EIA का, एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट आई। इन्वेंट्री में उम्मीद से 3 गुना ज्यादा अमेरिका में पाइलअप देखने को मिला, पर साथ साथ उसमें यह भी हाईलाइटेड था कि यूएस में प्रोडक्शन 25,000 बैरल्स पर डे घटा है। तो जो ओवर सप्लाइड मार्केट है वहां पे लगातार कच्चे तेल की सप्लाई कम हो रही है, तो इसीलिए आपने वो अस्थिरता, चॉपीनेस देखी कल के ट्रेड में। लेकिन हिमांशु जी, कच्चे तेल में अभी रणनीति क्या बनाओ? अच्छा मोमेंटम आ चुका है, अब तो NYMEX 35, ब्रेंट ऑलमोस्ट $37 पे कामकाज कर रहा है। देखिए, मेरा मानना यह है कि जब तक $35 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज नहीं आ जाता तब तक इस पर काउंट करना अभी थोड़ा जल्दबाजी हो सकती है। और जहां तक ये प्रोडक्शन में गिरावट की बात है, ये सीजनल मेंटेनेंस के चलते है, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सीजनल मेंटेनेंस रहता है यूएस में फरवरी के टाइम में, जहां पर रिफाइनरी समर ड्राइविंग सीजन से पहले एक सीजनल मेंटेनेंस के लिए बंद रहती हैं। तो उस वजह से थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, बट वो डिमांड की तरफ से बढ़ावट नहीं है, उसकी वजह से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो इसी के चलते मैं रिकमेंड करूंगा कि क्रूड ऑयल में अभी 2360 के 2365 के अराउंड शॉर्ट पोजीशन ही इनिशिएट करें। 2300 का टारगेट और 2390 के ऊपर का स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हैं। ओके, इंटरेस्टिंग। इक्विटी में जितने कॉल आए थे पॉजिटिव आए थे, कमोडिटी में दोनों कॉल जो मैंने लिए, कच्चा तेल और सोना, दोनों में बिकवाली करने की सलाह है। हिमांशु जी, आपका धन्यवाद। इस बीच एसजेएक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पे आना चाहिए। 1% की मजबूती से आप 2/3% की मजबूती है, तो ऊपरी से कुछ ठंडा पड़ा है, लेकिन अभी भी मोमेंटम पॉजिटिव नजर आ रहा है। अच्छे संकेत अभी भी बरकरार। छोटा सा ब्रेक के बाद एक क्विक मार्केट चेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सीएनबीसी आवाज पर आ गया है बाजार में पैसे बनाने के साथ साथ इनाम जीतने का मुकाबला। अगर आप सेबी में रजिस्टर्ड एडवाइजर हैं तो आप प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप के लिए रजिस्टर करें और पाएं चमचमाती मर्सिडीज कार जीतने का मौका। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का अनोखा मुकाबला जल्द ही शुरू होने वाला है। सेबी में रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिस्ट के लिए आ रहा है शानदार मौका, प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप यानी PAC। सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर आपको मिलेगा इस चैंपियनशिप का पूरा ब्यौरा और शानदार इनाम जीतने का मौका। और इसमें हिस्सा ले सकते हैं इंट्राडे और पोजिशनल कॉल्स देने वाले एडवाइजर्स। ये मुकाबला इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी तीनों मोर्चों पर एक साथ चलेगा। तीनों में अपने अपने मुकाबले होंगे और हर रोज सबसे जबरदस्त कॉल देने वाले एडवाइजर्स को मिलेंगे शानदार प्राइज, यानी 10-10 ग्राम सोना। और हर कैटेगरी में चैंपियनशिप जीतने वाले को मिलेगी चमचमाती मर्सिडीज कार। चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए आपको सेबी से रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट होना जरूरी है। इसके बाद आपको advisoryमंडी.com के रजिस्ट्रेशन पेज पर जाना है, अपना ब्यौरा भरकर रजिस्ट्रेशन करवाना है और आप इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। चैंपियनशिप का पहला सीजन 21 अप्रैल से शुरू होगा और सबसे बड़ी बात, इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए आपको कोई फीस नहीं भरनी। एसजेएक्स निफ्टी मजबूत, दोनों एक्सपर्ट्स का मानना बाजार में खरीदारी करें। मॉर्निंग कॉल में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद स्टॉक्स 2020।